ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। हमारी अफवाज के हर सिपाही और फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने जिस जुर्रत और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ चल पड़े और फिर पीछे न देखे, ये ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दिलवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की जादू टूने से नहीं, दिन रात मेहनत से होगी। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। कौम में यकजहती की फजा बरकरार करनी है। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क अब तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। कर्ज वापस करके मुल्क को अजीम बनाएंगे। कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को मार के हक में अजीम कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई जुर्रत से अफवाज को लीड किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमाए कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में मुहाफिज हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक इंसाफ के अपने काम ऐसे हैं कि गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर राज मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। दहशतगर्दों के सहूलतकार बने तो गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपना रवैया बेहतर करना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। सिंध में तमाम सियासी जमातों को इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए। मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े, वेलकम करेंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की एक बार फिर ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, वज़ीर आज़म और मैंने 12 बातचीत की दावत दी। ओपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई कि वापसी शायद नामुमकिन है। मैंने 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे चले गए। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है, सब कुछ है। ओपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत की मजबूती के लिए पार्लियामेंट में आ रहे हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। पीटीआई को सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा है। मजीद अच्छे इकदाम की जरूरत है। लाहौर में 6, 7, 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया। कहा, 25 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। बसंत ऑर्डिनेंस के मुताबिक कानून पर अमल कराएंगे। लाहौर में हर मोटरसाइकिल पर एंटीना लगाना लाजमी होगा। पूरी दुनिया से जश्न मनाने के लिए लोग लाहौर का रुख करेंगे। पंजाब में पतंगबाजी ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को 22 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस अवैस खालिद ने कहा, पूरी दुनिया में पतंग उड़ाई जाती है मगर सेफ्टी जरूरी है। पूछकर बताएं कि हिफाजत का जिम्मेदार कौन है। अमरीकी बैंक की रेकोडिक में कानकनी के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा, फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। पाक अमरीका शराकतदारी से बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मंसूबे अमरीकी बरामद कुनंदगान के साथ मकामी कम्युनिटीज को फायदा पहुँचाएंगे। अमरीका में 6000 और बलूचिस्तान में 7500 रोजगार के मौके फराहम होंगे। एशियाई तरक्कियाती बैंक का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। 2025 के लिए जीडीपी 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी। रिपोर्ट जारी। बैंक ने कारोबारी माहौल साजगार करार दिया। कहा, बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवां माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। आसिफा भुट्टो की कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने पर कड़ी तनकीद। कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास मुलतवी करना नहायत छोटी घटिया सियासी चाल है। मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस न लेने के लिए सेशन मुलतवी किया गया। पैनल ऑफ चेयर के रवैये पर मायूसी हुई। हुकूमत एक बार फिर कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना कर सकी। ऑपोजिशन के इकबाल आफरीदी ने सेशन में 2 बार कोरम की निशानदही की। अराकीन की तादाद पूरी ना होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कहा, पीटीआई ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया। ऑपोजिशन अराकीन लॉबी में थे।
बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। दुश्मन के तैयारे गिराकर अपनी बहादुरी साबित की। भारत की शिकस्त दुनिया भर में तस्लीम की गई। भारत एक बार फिर साजिशों में मसरूफ है। मुल्की दिफा मजबूत है, कोई मैली आंख से ना देखे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली ने कहा, पीटीआई वाले चाहते हैं कि अडियाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल किया जाए। अडियाला जेल के बाहर फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई हर रेड लाइन को अबूर कर चुकी। समझ नहीं आती पीटीआई पर पाबंदी ना लगाने की क्या वजह रह गई है। अपोजिशन का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बयानात पर तशवीश का इजहार। कहा, गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम के खिलाफ कानूनी और सियासी मुज़ाहमत करेंगे। आइन की बालादस्ती और जमहूरी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास में 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। पंजाब पुलिस में साइबर क्राइम विंग दोबारा बनाने का फैसला। तजावीज़ काबीना को भिजवा दी गई। ऑनलाइन फ्रॉड, हिरासानी समेत दीगर जराइम रोकने के लिए टीम तश्कील दी जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले अफसरान शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। मेंबर बलोचिस्तान मोहम्मद शाह जतोई का इख्तलाफी नोट जारी। कहा, कोयटा में सख्त सर्दी में टर्न आउट कम होने का इम्कान है। मौजूदा वक्त इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। सिंध में 3, पंजाब में 3 से 4 सूबे बनाए जाएंगे। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने तजावीज़ दे दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी शहरियों को सहूलत दी जाए। किसी सूबे का नाम तब्दील नहीं होगा। शिमाली, जनूबी, मगरबी, मशरकी के नाम से सूबे बनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाकरोब की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने कहा, खाकरोब की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ शहरी लिखा जाए। सीवरेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं, उन्हें मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाएं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, दुबई और लंदन काली भेड़ों के लिए महफूज जन्नत नहीं रहेंगे। हम अब पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं। 2.5 साल में 11,400 अरब की रिकवरी हुई। इस्लामाबाद में इंसदाद बदउनवानी वॉक। स्पीकर अयाज सादिक बोले, नैब पहले सिर्फ सियासी कार्रवाइयाँ कर रहा था। नैब से हर वक्त खौफ आता था। हम सब डरे रहते थे। हर एक चोर नहीं होता। मौजूदा नैब ने यह एतमाद पैदा किया। अली अमीन गन्नापुर के आजादी मार्च केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, अली अमीन गन्नापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ थाना बाराकऊ में 2 मुकदमात दर्ज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में सियासी अफराद को गिरफ्तार कराया। नैब को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बानी की फैमिली से ज्यादती हो रही है तो अफसोस है, आपने अपने दौर में दूसरे सियासतदानों की बहनों को गिरफ्तार किया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, यौम सकाफत सिंध पुरअमन रहा। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 420 मिलियन पाउंड का मुआहिदा तय। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुल्क में मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। असरात से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। पंजाब में स्मॉग का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 9 दिन में 10,000 के करीब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान। 29 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। 62 मुकदमात दर्ज। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर भर में एंटी स्मॉग ड्रोन सर्वेलेंस जारी है।